नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। और जबरदस्त प्यारे बच्चों की तैयारी चल रही है। बैच स्टार्ट हो चुका है। और प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास है विलियन वाले चैप्टर की। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं शाम के 7 बजे, तो 7 बजे सभी बच्चे लाइव रहा करें, जिससे कि एक साथ हैंड टू हैंड आप अपनी क्लास को पूरा कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर आज हम चैप्टर विलियन में क्या पढ़ने वाले हैं, राउल्ट का नियम। यानी कि ये नियम क्या काफी ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का? तो बिल्कुल हाँ। इसमें से एक क्वेश्चन तो अभी फिक्स मान लो, इस वाले 2025 के बोर्ड में, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड की बात करें, बिहार यूपी, जिसमें ये नियम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन में वो 3 नंबर का हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, है ना। चलिए 5 नंबर में तोड़ तोड़ कर। चलिए, तो राउल्ट के नियम को आज हम क्या करेंगे, बेसिक कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम राउल्ट के नियम पर पूरा काम करना शुरू कर देंगे। तो राउल्ट के नियम में बेसिक का मतलब आज हम इसकी डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले पर काम करने वाले हैं और समझने वाले हैं ये है क्या चीज। चलिए, तो सबसे पहले हम आपका होमवर्क का उत्तर एक बार चेक कर लेते हैं। जो प्यारे बच्चों कल आपने क्लास ली थी, उसका आंसर क्या था। देखते हैं कितने बच्चों ने लगा लिया है। अगर लगा लिया है तो बिल्कुल बताएं। चलिए, यहां पर देखेंगे 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH दे रखा है। क्या दे रखा भैया? 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलियन में घोला गया। विलियन की मोलरता है, तो मोलरता का अगर आपको सूत्र पता है तो बहुत आराम से इसका आंसर आप बता दोगे। तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर WA गुणा 1000 बटे, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, MA गुणा V, वॉल्यूम। ठीक। चलिए, अब यहां पर मैं पुटिंग करता हूं। पुटिंग कैसे करूंगा? तो WA कितना है? 40 है। WA कितना? 40 है, तो 40 गुणा 1000 हो जाएगा। 40 गुणा 1000 बटे NaOH का अणु भार कितना होगा? 40 होगा। NaOH का अणु भार कितना होगा? 40 होगा। और V आयतन कितना होगा? 500 होगा। V आयतन कितना होगा? 500 होगा। अब जरा काट लेते हैं। 40 से 40 गया, 500 से कितनी बार गया? 2 बार गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि 2 इसका आंसर सही होगा। अब कितने बच्चों ने ये इसका क्वेश्चन का आंसर सही से लगा दिया, वो प्यारे बच्चे बता दें। ठीक है, चलो, तो बताना बिल्कुल जरूर। ओके ओके ओके, शाबाश। दो, 2 मोलर जी। अब हम काम करने वाले हैं राउल्ट के नियम पर। ठीक है। आज मैं आपके लिए ये पूरी स्लाइड खाली लेकर आया हूं, क्योंकि मैं प्यार से आराम से समझाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहली बात है, राउल्ट भैया एक आदमी था, उसने एक नियम दिया। अगर उसने ये नियम दिया है तो क्या नियम दिया है ये देखना पड़ेगा। पहले हम सीखते हैं, समझते हैं। लो, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक क्या है भैया जी? मेरे पास एक बर्तन है। ठीक है। ये ग्लास का ले सकते हो, प्लास्टिक का ले सकते हो, है ना, लोहे का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मिट्टी का भी ले सकते हो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें डाला ए, इसके अंदर ए डाल दिया, ए डाल दिया, और क्या डाल दिया? बी डाल दिया। ए पदार्थ डाल दिया और बी पदार्थ डाल दिया। ठीक है। इनको क्या कहेंगे? ए और बी को वाष्पशील पदार्थ। जरा ध्यान से सुनना, वाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ कौन सा? ए। और बी क्या है? बी भी वाष्पशील पदार्थ है। बी भी क्या है? वाष्पशील पदार्थ। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये वाष्पशील का मतलब क्या है, ये तो बता दो गुरुजी। आपने एक डब्बा लिया, डब्बे को, डब्बे के अंदर ए डाल दिया और बी डाल दिया। ए और बी कोई भी पदार्थ है, ए वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ए अपनी भाप बना सकता है, यानी कि ए जो है ये अपनी वाष्प बना सकता है, और बी ये भी अपनी भाप बना सकता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, बताना। अगर मैंने एक गिलास के अंदर पानी ले लिया है, तो क्या पानी अपनी भाप बना सकता है?
हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वॉइस तो बेटा बिल्कुल क्लियर है, वॉइस में तो कोई भी इशू नहीं है यहां से, वॉइस तो बहुत सही है। चलिए अब बता दीजिए, अगर मैं एक गिलास में पानी ले लेता हूं तो क्या पानी भाप बनाएगा, क्या पानी वेपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा? तो हाँ जी, पानी अपनी भाप बनाएगा, यानी कि वाष्प बनाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हम ऐसी चीज लेंगे, ऐसी चीज लेंगे जो अपनी वाष्प बना सके, भाप का मतलब गर्म करके उड़ सके, तो उन्हीं को ही हम शुरू में ले रहे हैं। और राउल्ट ने कहा था कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो भाप बनकर अपने आप उड़ सके, जिसको गर्म करेंगे तो वो उड़ जाए। आप पानी ले लो, एल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो भाप बनकर उड़ती हैं। पेट्रोल उड़ जाता है, डीजल उड़ जाता है ना, बहुत सारा है, कीटोन उड़ जाता है। तो वाष्पशील पदार्थ का मतलब मैं यहां पर बता दे रहा हूं, आप यहां पर देख लेना है ध्यान से। इसका मतलब है, इसका मतलब है जो जो वाष्प बना सके, वाष्प का मतलब भाप, वेपर, जो वाष्प बना सके, बना सके, ठीक है। और इसमें लिक्विड होते हैं, ये जो भी वाष्प बनाते हैं वो लिक्विड होते हैं, अधिकतर ठोस वाष्प नहीं बनाते। जैसे चीनी वाष्प नहीं बनाएगा, यूरिया वाष्प नहीं बनाएगा। तो जो ठोस अवस्था में है, जो पाउडर की तरह हैं, वो अपनी भाप नहीं बनाते। पत्थर मतलब ही नहीं भाप बन के उड़ जाए, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, दूध का पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पेट्रोल द्रव अवस्था में भाप बन के उड़ जाएगा। तो वाष्पशील कौन से होते हैं? जो वाष्प बना सकते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैंने ए ले लिया है और बी ले लिया है, अगर ये अपनी भाप बनाएंगे तो इसका भी कुछ दाब लगेगा और इसका भी कुछ दाब होगा। दाब का मतलब इसकी वाष्प दाब, ए अपने प्रेशर को लगाएगी और बी अपने प्रेशर को लगाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं ए का दाब, अगर मैं कहूं ए का दाब कितना है, पी ए, दाब का मतलब प्रेशर, जो गैस होती हैं, जो भाप होती हैं, वो दाब लगाती हैं। इस बात का ध्यान रखना। जैसे एक चीज मैं चलो बताता हूं, सोच के बताना। मैंने एक बर्तन ले लिया, सोचना, उधर मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्लास तो धीरे धीरे चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना जरूर है। प्यारे बच्चे, सूरज कपूर एक्सेप्शन है, अपवाद होता है, केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं, लेकिन कपूर का आपका कहीं भी लिखित में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। चलो, एक बर्तन लो आप घर पर, उस बर्तन में भरो पानी, सुनना मेरी बात, उस बर्तन में भरना पानी, पानी के बाद उसके ऊपर प्लेट रख देना और उस बर्तन को गर्म करना। जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा, क्या होगा? वो पानी भाप बनना शुरू होगा। जब भाप बनना शुरू होगा तो आपने देखा है कि जो उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर प्लेट रखी होती है, कड़कड़ 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 करने लगती है। बताओ किसको ये बात समझ में आई? वो जो प्लेट है वो कड़कड़ कड़कड़ ऐसे हिलने लग जाती है। क्यों हिलने लग जाती है? जल्दी से बता दो। वो प्लेट ऐसे कड़कड़ करने लग जाती है, जाहिर सी बात है, नीचे से प्रेशर पड़ रहा होगा, नीचे से दाब पड़ रहा होगा। वो दाब किसका है? पानी जो भाप बन चुका है उसका दाब। तो अगर कोई चीज वाष्प बन जाती है तो उसका प्रेशर 1001% आना ही आना है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो इसका प्रेशर हो गया पी ए और इसका प्रेशर क्या हो गया, पी बी। ठीक, यानी कि अगर हमने दो चीजें ले ली हैं, ए और बी ले लिया है, तो इसका जो दाब होगा वो पी ए होगा और इसका जो दाब होगा वो पी बी होगा। आप मुझे बताओ, अगर मैंने बर्तन बंद कर रखा है तो कुल दाब कितना होगा? ये बर्तन मैंने बंद कर दिया तो कुल दाब, टोटल प्रेशर कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। ओके, तो बताओगे कुल दाब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कुल दाब, नीचे लिख दे रहा हूं, कुल दाब को मैं पी से दिखाता हूं। टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं बर्तन के अंदर, पी। बताओ क्या वो पी ए माइनस पी बी होगा या पी ए प्लस पी बी होगा या पी ए गुणा पी बी होगा? क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं? हाँ, अगर मैं इसका दाब निकाल रहा हूं और इसका दाब निकाल रहा हूं तो मुझे इन दोनों के दाब को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा का पूरा क्या निकल कर आएगा, दाब निकल कर आएगा। पूरा का पूरा क्या, दाब निकल कर आएगा। सोचो बस इतना सा है, ए का दाब प्लस पी का दाब
इसी को ही क्या कहते हैं, कुल दाब। तो P बराबर क्या लिखूंगा बताओ, PA प्लस PB या PA माइनस PB लिखूं, सोच के बताओ, सिंपल सा है। अब कहोगे सर इतनी छोटी छोटी बात पूछते हो हैं भैया जी, आप तो रुला ही देते हो, बेसिक सी चीज है। A और B दो डाले हैं तो दोनों को तो प्लस करना ही पड़ेगा ना। फिर मैं कहूंगा अगर C डाल दिए होते तो C को भी प्लस करना पड़ता, तो PA प्लस PB, ये तो है, माइनस तो होगा नहीं, दो हैं तो दो को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, PA प्लस PB। क्या मैं इसको ब्रैकेट में लगा दूं, तो कुल दाब जितने आप भाप डालोगे उन सबको प्लस करना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, इसी को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। अब बताओ राउल्ट ने क्या किया, मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। इसने कहा कि अगर एक बर्तन के अंदर दो भाप बनाने वाले पदार्थ आपने डाल दिए तो दोनों का जो दाब होगा वो कुल दाब के योग के, मतलब कुल दाब निकालना है तो उनको जोड़ना पड़ेगा, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वाष्प दाब नंबर A, वाष्प दाब भाप का दाब, और इसको वाष्प दाब नंबर B बोलेंगे, वाष्प दाब नंबर B कहेंगे। और टोटल निकालना है तो ये, इसी को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। अब बताओ किस किस को ये आसान लगा है, ठीक, बताओ किस किस को ये आसान लगा है। ठीक, हाँ वो बता देंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन करके ही बताऊंगा, उस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, आप बहुत अलग जगह पर आए हो, ठीक है, और बहुत बच्चे मेरे बारे में शायद कम जान रहे हो, क्योंकि 11वीं क्लास में जिन्होंने पढ़ा होगा वो 12वीं में आए होंगे, जो 10वीं में जो पढ़े होंगे 11वीं में आए होंगे। तो 10वीं वाले बच्चे मुझे नहीं ज्यादातर जान पाते हैं, तो मैं चलो एक छोटा सा अपने बारे में बता देता हूं। अगर आप जानना चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए अपने बारे में बता दूं, अगर आप जानना चाहो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलो बता देता हूं। मेरा पूरा नाम अविनाश विश्वकर्मा, आप सबको पता ही है। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ये भी पता ही है। बच्चे सोचते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, है ना, क्वालिफिकेशन मतलब कितने पढ़े लिखे होंगे। तो मैं चलो अपनी डिग्री बता दे रहा हूँ, एक बार कान से सुन लेना, बाकी चीजें ध्यान से मत रखना। तो प्यारे बच्चों मेरे पास, मैंने बीएससी कर रखी है 12वीं के बाद, बीएससी पीसीएम से। मेरे पास एमएससी है केमिस्ट्री से। मेरे पास एमए है इंग्लिश से। मेरे पास पीजीडीएससी है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। मेरे पास बीएड है, और मैंने पीएचडी छोड़ दी थी क्योंकि मदर की तबीयत बहुत खराब थी। तो ये सारी डिग्री मैं लेकर बैठा हूं, जिसमें मेरे पास केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा डिग्री है। तो इसलिए आप गलत जगह नहीं हो, टेंशन मत लो, आप जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, लेकिन सिलेबस के टच में। अब बताओ ये कितना आसान सा नियम है, बड़ा आसान सा नियम है। चलो क्या इस नियम की परिभाषा मैं लिख सकता हूं, इसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वाष्पशील पदार्थ के, वाष्पशील पदार्थों के वाष्प दाब, पदार्थों के वाष्प दाब, वाष्प दाबों का योग, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को हम के आंशिक लिखते हैं, आंशिक का मतलब थोड़े थोड़े, कम कम, के आंशिक, आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इसका ले लिया, थोड़ा इसका ले लिया, जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएगा। तो वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों का योग, वाष्प दाबों का योग, जिसको हम क्या कहेंगे, पी ए प्लस पी बी, उसके या उनके, उसके कुल वाष्प दाब के, उसके कुल वाष्प दाब के समान होता है, समान होता है, कुल वाष्प दाब के योग के समान होता है। ठीक है, चलिए, ठीक, ठीक। आपकी माँ जी कैसी हैं सर, अब उनकी डेथ हो चुकी है बेटा, कोशिश तो बहुत करी थी लेकिन संभल नहीं पाए, और ऊपर वाला देखता है। और सुबह बच्चों को पढ़ाना भी होता था,
और रात में आईसीयू में रुकना भी होता था। तो बहुत लगे रहे, कोशिश करी, लेकिन बचा नहीं पाए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, ये अब बच्चे कह रहे हैं ये सर समझ नहीं आया, इसको समझने में है ही कुछ नहीं। मैं कई बार बता चुका हूं, ए और बी की अगर भाप बन रही है तो इसका पी ए और इसका पी बी जोड़ दो, कुल दाब निकल कर आ जाएगा। तो कुल दाब का मतलब कुल वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी, तो कुल वाष्प दाब के समान होता है। एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके, ये बहुत सिंपल सा है। आप खुद ही बताओ, एक थैले में एक थैले में 4 सेब डाल दिए और 5 केले डाल दिए, तो बताओ कुल कितने फल पार्ट होंगे, यानी कुल कितने नग होंगे। 5 सेब और 5 केले डाल दिए, टोटल कितने बने बताओ, टोटल कितने बने 10। तो जब टोटल 10 बने हैं तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। ऐसे ही पी ए और पी बी हैं, दोनों को प्लस कर दो, टोटल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब मैं से आगे जा रहा हूं, यानी कि राउल्ट में जो होता है ये पहले नंबर पर है, यानी कि अगर राउल्ट का नियम करना है तो एक आपको ये लिखना पड़ेगा। राउल्ट का अगर करना है तो आपको एक ये लिखना पड़ेगा। लो जी, नंबर 1। क्या दूसरा भी है? हाँ जी, अब दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं, सेकंड पर आते हैं। लो जी, अब जरा इस बात को ध्यान से सुनना। किसी किसी वाष्पशील, समझा दूंगा, टेंशन मत लो। किसी वाष्पशील पदार्थ, किसी वाष्पशील पदार्थ जो भाप बनाता है, किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब दाब उसके मोल प्रभाज, उसके मोल प्रभाज यानी कि x, उसके मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। ये दूसरी लाइन है, इस दूसरी लाइन से हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो अब मुझे बताना दो बातें, राउल्ट क्या कह रहा है। चलो, किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि जो दाब है वो उसके मोल प्रभाज। मुझे बताओ, अगर मैं ले लेता हूं वाष्पशील पदार्थ ए, अगर मैं वाष्पशील पदार्थ क्या ले लेता हूं ए, ए, तो इसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी ए होगा। यही तो बात है। अगर मैंने ए ले लिया है कोई भाप बनने वाला, तो क्या होगा, इसका आंशिक वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब पी ए होगा। ये इसके सीधे समानुपाती किसके होगा, मोल प्रभाज के। अब मोल प्रभाज क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है मोल प्रभाज क्या है। क्या बताओ, ये बात पूछने वाली है। मोल प्रभाज मैंने कब पढ़ाया था, मोल प्रभाज मैंने पढ़ाया था 3 दिन पहले। 3 दिन पहले की क्लास में पूरा मोल प्रभाज चला है। इसका मतलब बच्चों ने पहली वाली क्लास नहीं ली है, सीधा डायरेक्ट यहां आए हैं। ऐसा ना करें कृपया करके, पहली वाली क्लास ले लो प्यारे बालको। ठीक है, अगर पहली क्लास नहीं ली है तो मोल प्रभाज कैसे बताएंगे, उसमें मोल प्रभाज भी बताया है, मोललता भी बताई है, प्रतिशत भी निकाला है, सब कुछ है ना। तो ये क्या होगा, पी ए, ये हो गया। तो राउल्ट कह रहा है कि जो पी ए अगर आपको निकालना है, अगर पी ए के बारे में आपको बताना है, तो पी ए सीधा समानुपाती किसका हो जाएगा, मोल प्रभाज का, यानी कि एक्स ए का। पी ए सीधा समानुपाती किसका हो जाएगा, एक्स ए का हो जाएगा। ये एक प्रकार की सांद्रता होती है ना। अच्छा, अब मैं इसको जरा आगे बढ़ाऊं, तो आगे बढ़ाने पर मुझे पता चला, जैसे ही मैं समानुपात का चिन्ह हटाऊंगा ये वाला और बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, मुझे यहां पर एक स्थिरांक लिखना पड़ेगा। क्या, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। लो जी, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया है, अभी मैं बताऊंगा। इस पी नॉट ए को क्या कहते हैं, इस पी नॉट ए को कहते हैं शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब।
शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ठीक, ये आपको दिया होगा, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग दिया जाता है। तो पी ए सीधा समानुपाती एक्स ए, समानुपात का चिन्ह हटा दो तो ये बाबूजी आ जाता है पी नॉट ए। ये हमेशा दिया होता है, ये हमेशा न्यूमेरिकल में दिया होता है, ये हमेशा दिया होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसको याद करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो पी नॉट ए को शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, और न्यूमेरिकल में जो भी आपको मिलेगा ये पी नॉट ए ही मिलेगा। तो इस वाली बात को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताना जल्दी से। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वाष्पशील पदार्थ मैंने ले लिया, अगर वाष्पशील पदार्थ मैंने ले लिया बी, देखते हैं, मैंने ले लिया बी, तो बताओ पी बी सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? देखते हैं, एक बार देखूं बच्चों के क्या कह रहे हैं। कोर्स सबसे पहले खत्म कर देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। अड़ू भार पे वीडियो 27 तारीख को बेटा, ठीक, ओके, बिल्कुल सही। जी बताइए। जी आदित्य यादव, नॉर्मलता है ही नहीं सिलेबस में, वो तो बस मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया आपको। तो बताओ पी ए, राउल्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, राउल्ट की दूसरी स्टेटमेंट है, अगर आपको पी ए निकालना है तो सीधा समानुपाती एक्स से करना पड़ेगा। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। तो अगर मैं पी बी सीधा समानुपाती करूंगा तो किसके करूंगा? एक्स बी तो करना पड़ेगा। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? एक्स बी करना पड़ेगा। और अगर मैंने एक्स बी यहां पर कर दिया है, बी पूरा बड़ा बनेगा। अगर मैंने एक्स बी कर दिया है तो आप जरा मुझे बताएं कि जो पी बी होगा वो बराबर किसके होगा? बता दो। पीबी बराबर क्या निकल कर आएगा? इसी को ही तो कहते हैं सूत्र समझ के याद करना, सूत्र समझकर याद करना। हाँ बेटा, कल संडे में क्लास नहीं होगी, है ना। चलो, तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। बस यही तो बात है। लो जी, इसको मैं ब्रैकेट कर दूं, ये ब्रैकेट कर दिया। और ये देखिए, ये आपका पी नॉट बी क्या है? शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। ठीक, अब मेरे साथ जरा कंधे से कंधा मिला के चलना, बताना ध्यान से। अगले पेज पर मैं फॉर्मूले लिखूंगा और आप बताना पूरा का पूरा। इससे मुझे 3 फॉर्मूले मिले, 3 का मतलब 2 मिले। पहला, यानी कि सूत्र की बात करें, राउल्ट नियम के सूत्र की बात करें, तो पहला वाला जो मिला था मैं यहां पर लिख दूं, आप पूरा करना। कुल वाष्प दाब, अगर आपको टोटल निकालना है, कुल वाष्प दाब पी टोटल निकालना है, तो आपको किस किस को प्लस करना पड़ेगा? पहले इसका सूत्र बता दो जल्दी से, इसका सूत्र बता दो जल्दी से फटाफट। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला एक अलग वीडियो में लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। जो भी आपका बेसिक है, जो भी छूटा हुआ है, उसको एक एक अलग वीडियो में कन्वर्ट करके आपको देते रहेंगे, आप उसको पढ़ते रहना, ठीक है जी। ओके, ओके, और उस बात के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो छोड़कर नहीं जाना है। पिछली बार वाले बच्चों की तरह लास्ट तक, रात रात तक क्लास, 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक साथ में रहे थे। टेंशन मत लो उस चीज की। अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं फिर से। चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आया कुछ 20%, तो फिर से मैं उसको चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के उस पर 1 शॉट दे देंगे पूरे चैप्टर की। और बताओ, तो कुल वाष्प दाब P बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। तो ये तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को। तो एक बार सभी बच्चे, या जिसको ये याद हो गया है, हाथ खड़े कर दो, मैं आपसे पूछता रहूंगा। तो कुल वाष्प दाब P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो जितने बच्चों को ये याद हो गया है, हाथ खड़े कर दो। और फिर मैं दूसरा सूत्र इसमें लिख रहा हूं। दूसरे सूत्र को अगर मैं लिखूं तो आप कैसे कहोगे?
पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, क्या ये सही है या गलत है आप बताना। क्या ये सही है या गलत है आप बताइएगा। ओके, आंशिक वाष्प दाब का मतलब होता है थोड़ा सा भाप का दाब, थोड़ा भाप का दाब। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो तो पी बी का भी लिख सकते हो। तो पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ये फॉर्मूले याद रख के चलना, राउल्ट नियम ये पूरा हो गया है। तो राउल्ट नियम में इसमें पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, पी नॉट ए व पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में यही न्यूमेरिकल में दिए जाते हैं, अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है। ठीक, ओके ओके ओके, सही है सही है सही है। तो एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये राउल्ट के नियम के आधार पर बच्चे सोच रहे होंगे हो गया पूरा, समझ में आ गया। अभी तो कहानी शुरुआत की है हमने। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोनों फॉर्मूले को रट्टा मार लो जरा, रट्टा तो लगवाया ही नहीं है, मैंने तो आपको समझाया है, ये तब आपके दिमाग में बस गया है। चलो अब मैं आता हूं आगे। अब आप बड़े आराम से ध्यान से बताना। मैं ले रहा हूं स्थिति यानी कि कंडीशंस, स्थितियां, स्थितियां इनको कहते हैं केस यानी कि कंडीशंस। चलो मैं तीन अलग अलग केस ले रहा हूं, एक बीकर, एक बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। आप मुझे बताना, फिर कहानी आगे चलेगी। ठीक, इसमें मैंने लिया है, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। बड़े आराम से बताना, कोई जल्दबाजी वाली बात है ही नहीं। इसको सीधा कर दें, लो, इसको भी सीधा कर देते हैं, लो। ठीक, चलो अब मैंने क्या किया, इसमें डाला ए बी, कोई से ए बी डाल दिया मैंने, ए डाला और बी डाला। ठीक, इसमें मैंने ए डाला और बी डाला। ये नंबर एक वाला केस, ये नंबर दो वाला केस और ये नंबर तीन वाला केस। आप बताना, सोचो, आप डिटेक्टिव हो। ठीक है, ठीक है सर, ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, यही तो दिक्कत है। उसकी बात की टेंशन मत लो, बुक में तो पी नॉट वन पी नॉट टू ऐसे दिए जाते हैं, उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, आप इस तरीके से काम करो, बुक को गोली मारो। ठीक, जो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक मैं लिख रहा हूं वो आपको मिलेगा, बस बोर्ड में कचाकच नंबर जाने हैं। अब कहोगे कि आपका क्या भरोसा, बोर्ड का क्या भरोसा, तो मैं बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं लगातार 6 7 8 सालों से कॉपी ही चेक करवाता हूं और कॉपी खुद चेक भी करता हूं, बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की। तो सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक करवा रहा हूं, बताओ। तो यूपी बोर्ड की तो बड़े आराम से समझ में आती होगी मुझे, पेपर वगैरह सब कैसे होते हैं, है ना। और उससे पहले भी 4 साल से लगातार यूपी बोर्ड वालों के खूब भर भर के ऑफलाइन बैच निकाले हैं। एक बैच में 150 150 200 बच्चे क्षेत्र में, तो टॉपर्स तो बहुत निकाले हैं, इस बात की टेंशन मत लो कभी। ठीक है, बस मैं जैसे बताता रहूं आप वैसे पढ़ते रहना। पहले वाले बीकर में ए बी डाल दिया, दूसरे वाले बीकर में ए बी डाल दिया और तीसरे वाले बीकर में मैंने ए बी डाल दिया। ठीक, अब मुझे बताना, मैं लिख रहा हूं और आप आराम से बताओ। जो ए है वो वाष्पशील है, ए जो है वो वाष्पशील है, और जो बी है ये भी वाष्पशील है। अच्छा जी, यानी कि दोनों अपनी भाप बना सकते हैं, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, जो ए है वो अवाष्पशील है, यानी कि भाप नहीं बना सकता, ए का मतलब उल्टा, ये अपनी वाष्प नहीं बना सकता। और जो बी है ये वाष्पशील है, ये अपनी भाप बना सकता है। चलो इसका मतलब इस वाले में दोनों भाप बना सकते हैं,
इस वाले में ये भाप नहीं बना सकता, ये बना सकता है। और तीसरे वाले बीकर में ये भी अवाष्पशील है, इसकी भी बस की नहीं है भाप बनाना। और जो बी है, जो बी है ये भी अवाष्पशील है, अवाष्पशील। तो आप चलो मुझे बताना, 3 बीकर हैं, एक में दोनों भाप बना रहे हैं, एक में एक भाप बना रहा है एक नहीं बना रहा है, और तीसरे वाले में दोनों ही भाप नहीं बना रहे। भाप का मतलब है वाष्प। ठीक है, अब मुझे बताना पहले वाले में, पहले वाले केस में क्या पी ए और पी बी, क्या पी ए और पी बी यानी कि पी नॉट ए पी नॉट बी होगा? तो इसमें पी ए और पी बी दोनों होगा। अच्छा जी, यानी कि इसका पी ए भी होगा और इसका पी बी भी होगा। अरे बहुत बढ़िया बात है। तो दोनों भाप बना रहे हैं तो इसका पी ए और पी बी दोनों होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा बताना। कुल दाब P बराबर, बता दो जल्दी से, जब दोनों भाप बना रहे हैं तो कुल दाब कितना होगा? ठीक, P बराबर दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दोनों भाप बना रहे हैं भैया तो दोनों का प्रेशर जोड़ना पड़ेगा ना, तो पी ए प्लस पी बी। अच्छा, ये बात है, ये बात है, सही बात है। तो बताओ केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या इसका पी ए बनेगा? भैया नहीं बनेगा, इसका पी ए नहीं बनेगा, इसको काटो। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये भाप नहीं बना रहा। क्या इसका पी भी बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भाप बना रहा है। सीधी सीधी बात है, ये भाप ही नहीं बना रहा तो प्रेशर क्यों ले? तो बताना दूसरे वाले में कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। बताओ सेकंड वाले केस में पी ए प्लस पी भी लिखूं मैं? हाँ या ना में जवाब दे दो बस। बताओ। बिल्कुल नहीं, पी ए को तो लेना ही नहीं है, अवाष्पशील वालों का प्रेशर नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा? पी बराबर सिर्फ पी बी। और तीसरे वाले केस में बता दो जरा, तीसरे वाले केस में कुछ भी नहीं, पी हो जाएगा सन्नाटा, जीरो। तो इसको लेना ही नहीं है, ये राउल्ट में काम ही नहीं करेगा, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये राउल्ट में काम ही नहीं करेगा, कोई भाप ही नहीं बना रहा, लोहा चांदी के साथ चुपचाप बैठा हुआ है, कोई भाप ही नहीं बन रहा, तो ये तो जीरो हो गया, तो उसको लेना ही नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे राउल्ट नियम पढ़े हो तो आप कहना हाँ पढ़े हैं। फिर आपसे वो पूछेगा कि बताओ एक बीकर के अंदर, एक बर्तन के अंदर अगर दोनों ही भाप बनाते हैं तो कौन सा केस लगाओगे? आप कहोगे पहला केस लगाएंगे, दोनों का ही प्रेशर, दोनों का जो दाब होगा जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा, फिर वो पूछेगा दूसरा केस बताओ, तो आप कहोगे एक तो होता है भैया जो भाप नहीं बनाता, वाष्प नहीं बनाता, अवाष्पशील होता है, और दूसरा कौन सा? वाष्पशील होता है। तो एक का हम प्रेशर नहीं लेते हैं, दूसरे का हम लेंगे, तो P बराबर पी ए प्लस पी भी लिखते तो, लेकिन पी ए है ही नहीं तो पी भी ही लिखना पड़ेगा। तीसरे वाले में कुछ भी नहीं होगा, ये भैया गया चूरन खाने, इसको तो गई कहानी, टाटा बाय बाय, तो उसको तो जाने दो, इसको तो कहानी खत्म कर दो। आई बात समझ में? अच्छा, अब मैं केस 1 का फॉर्मूला देख लो और केस 2 का फॉर्मूला देख लो। अब देखो इसका पूरा फॉर्मूला मैं बनाकर दे रहा हूं, कल भी रिपीट करूंगा, कल का मतलब सोमवार को। चलो, केस 1 क्या था? केस 1 क्या था? केस 1 था बाबूजी कि दोनों भाप बना रहे हैं, जब दोनों दोनों पदार्थ ए व बी वाष्पशील हों, वाष्पशील हों, तो हम क्या लिखते हैं? P बराबर पी ए प्लस पी बी, P बराबर पी ए प्लस पी बी। यहां पर हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? पी ए का फॉर्मूला जानते हैं, पी ए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को भी जानते हैं, पी बी बराबर क्या होता है? पी नॉट बी एक्स बी।
ये। अब पी ए का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, और पी बी का जो ये वाला फॉर्मूला है, ये पी ए का ये वाला फॉर्मूला और पी बी का ये वाला फॉर्मूला उठाकर यहां रख दो। सूत्र बनकर तैयार, सूत्र बनकर तैयार। ये तो जानते हो ना तुम, पी ए बराबर पी ए, सॉरी, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये होता ही है। तो क्या रखेंगे, पी ए की जगह रख दो पी नॉट ए एक्स ए प्लस प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। लो, सूत्र बनकर तैयार, केस नंबर 1 रेडी। तो क्या बोलोगे सूत्र, x का मतलब मोल प्रभाज होता है, सांद्रता, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तब जब दोनों ही वाष्पशील हों, जब दोनों ही वाष्पशील हों। और हैंड टू हैंड केस 2 और खत्म कर लेते हैं, और आज क्लास को हम यहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों राउल्ट को और ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना है, आप इसको एक बार रिपीट करना है कॉपी पर, दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, एक ये वाला भी और अब दूसरा वाला भी। जब ए अवाष्पशील, जब ए अवाष्पशील व बी वाष्पशील हो तो क्या लिखना है, P बराबर क्या होता है, PB। अब कहोगे ये कहां से आया, ये देखो, A अवाष्पशील है तो PA को खत्म कर दो, सिर्फ PB आया, तो P बराबर PB, इसको यहीं पर रखना है, देखो P बराबर PB। अब उठाकर PB का फॉर्मूला वो रख दो, तो क्या रखूंगा मैं, P बराबर P नॉट B एक्स बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, P बराबर P नॉट B ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए। लो जी बाबूजियो, P बराबर P नॉट B ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए, ठीक। ओके, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में एक ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं थोड़े दूसरे कलर से लिख देता हूं, इस फॉर्मूले को मैं थोड़े दूसरे कलर से लिख देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लो, P बराबर P नॉट B, एक्स बी को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि हम एक्स ए पहले निकालेंगे, क्योंकि हम एक्स ए पहले निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब ये आपको लिखकर देखेंगे क्वेश्चन इसके बाद, जब आप फॉर्मूले को अपने अच्छे लेवल पे ड्राइव कर लोगे, ठीक है। चलो, उससे पहले मैं एक बात बता रहा हूं, जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो वाष्पशील में काउंट करोगे, ठोस को अवाष्पशील, कपूर को छोड़कर, ठीक है। इसको पैटर्न को क्लियर करना है, बिल्कुल सही, क्लियर कर लेंगे, ओके। लो, अब आपका होमवर्क। आज ये क्लास इतनी जल्दी छोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि सिर्फ राउल्ट का आज बेसिक करना है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं पढ़ना, वो मुझे पता है कि कैसे करना है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर केस नंबर 1 केस नंबर 2 सिर्फ एक बार ही कराओगे, नहीं भैया जी, लगातार 2 दिन तक केस 1 केस 2 ही चलेंगे। मैं आपसे रोज 2 दिन तक लगातार पूछूंगा, फॉर्मूलास का बताओ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, रोज छोड़ूंगा नहीं ऐसे, राउल्ट नियम को ऐसे खींच देंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, समझ नहीं आया कोई बात, बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक बताया है मैंने राउल्ट नियम का। जब मैं चलूंगा ना क्वेश्चंस पर, जब मैं आगे के पैटर्न समझूंगा तो ये और ज्यादा हैवी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो होमवर्क क्या है आपका, चीनी वाष्पशील अवाष्पशील क्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, यानी चीनी भाप बनाती है या नहीं बनाती है, ये आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, तो आज मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसकी वजह से बेसिक ही आपको ये करना है, और ज़्यादा इसमें फोकस तब करना है जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पर और उसके अच्छे पैटर्न पे काम करेंगे। आज बेसिक के लिए था, ठीक है। चलो, मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करूंगा मंडे की क्लास में शाम के 7 बजे। तब तक के लिए
नमस्कार।